आज हम क्या करेंगे, आज हम फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वैम मेथड करेंगे। वैम का फुल फॉर्म होता है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है ये लीस्ट कॉस्ट मेथड और उससे पहले हमने जो किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसलिए अगर कुछ भी ना मेंशन हो क्वेश्चन में तो आप ट्राई करेंगे कि इसी मेथड से करें। ये जो क्वेश्चन है ये वही वाला क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाया था। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में उतार लेंगे। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद क्वेश्चन को देखिए, ये कॉस्ट है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इनका टोटल करेंगे तो टोटल 65 आ रहा है, मीन्स दोनों साइड से इक्वल है। तो वी कैन प्रोसीड द क्वेश्चन एज इट इज। और अगर टोटल सेम ना आता तो हमें एक डमी लगानी पड़ती, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि कैसे लगती है डमी। अब फिलहाल इस क्वेश्चन में डमी तो लगनी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब वैम में क्या होता है, वैम में हम यूनिट पेनल्टी निकालते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी बोलते हैं, यूपी 1, यूनिट पेनल्टी 1। कैसे निकाली जाती है, हर एक रो की निकलती है, हर रो की निकलेगी और हर कॉलम की निकलेगी। अब ये यूनिट पेनल्टी निकलेगी कैसे, ये जो कॉलम है इसमें दो लीस्ट कॉस्ट देखनी है आपको। तो कौन सी है, 9, 6 और 7 में से लीस्ट दो कौन सी है, ये इनका डिफरेंस जो कि क्या आएगा 1 इस केस में। फिर सेकंड केस में 5 और 3, तो डिफरेंस कितना आया 2। थर्ड जो आपकी रो है उसमें 5 और 4, तो आ गया 1। सिमिलरली कॉलम में आ जाए तो 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1, फिर यहाँ पे लीस्ट 5 और 6 हो गया तो इसके बीच में डिफरेंस भी 1 है। फिर यहाँ पे आए 9, 3, 8, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 और 8 लीस्ट हो गई, इनके बीच में डिफरेंस 5। तो ये पहला स्टेप आपका हो गया। क्या, आपने यूपी 1 निकाल ली, यूनिट पेनल्टी 1। कैसे निकाली, लीस्ट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। अब ये कितनी यूपी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 यूनिट पेनल्टीज में से आपको हाईएस्ट सिलेक्ट करनी है। तो हाईएस्ट क्या है 5, इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। अब इसको आपने जब सिलेक्ट कर लिया हाईएस्ट को, तो मींस ये किस कहां से आई थी हमारे पास, इस कॉलम से आई थी ना, 8 - 3 करके। तो इस कॉलम के अंदर लीस्ट कॉस्ट देखेंगे कितनी है। इस कॉलम के अंदर 3 कॉस्ट हैं, 9, 3 और 8। इसमें से लीस्ट कॉस्ट क्या है आपकी 3। अब इसके अंदर 3 के अंदर एलोकेशन कर देंगे। कितनी एलोकेशन हो सकती है, डिमांड है 19, सप्लाई जो है वो है 28, तो 19 हो जाएगी। 19 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 28 - 19 कितना रह जाएगा 9। ठीक है जी, इतना बच गया। अब ये तो आपको पहले से ही पता है, कोई भी रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो इसको हम क्या कर देते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए स्ट्राइक आउट कर देते हैं। क्या कन्वीनियंस होती है, मींस अब इस कॉलम और जो कॉलम बचे हैं इसमें, इनमें कुछ भी एलोकेट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये जो हमने 19 लिया था, 19 एलोकेट किया था, इस 19 की वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो ये क्या हुआ, अब यूपी 1, एक यूपी 1 निकाली, उससे हमेशा एक ही एलोकेशन होगी। तो यूपी 2 निकालेंगे, यूपी 2 भी कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, हर एक रो की, हर एक कॉलम की। अब इसमें ये दोनों ही बचे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है। फिर कॉलम में आ जाएं, तो कॉलम में आ जाएं तो इनके बीच में डिफरेंस 1, फिर 1, दोबारा 1 आ गया। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो 5 यूपी रह गई हैं, इन 5 यूपी में 5 यूनिट पेनल्टी में क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया ये, तो ये हाईएस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब ये हाईएस्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया तो इस हाईएस्ट को इस रो में
ये हाईएस्ट सिलेक्ट हो गया, यूपी 2 का हाईएस्ट सिलेक्ट हो गया। कैसे आई थी? इस रो की वजह से आई थी। तो इस रो में लीस्ट कॉस्ट 3 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो क्या बची? 7 और 5 में से लीस्ट हुई 5। 5 में कितना एलोकेट हो सकता है? यहाँ 21 है, यहाँ 9 है, तो 9 एलोकेट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से हो गया 0, और यहाँ से 21 में से अगर आप 9 माइनस कर देंगे 12। ठीक है जी, 9 एलोकेट हो गया। अब इसमें से आप इसको भी स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब निकालेंगे यूपी 3 कैसे आएगी? इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 1, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 1। फिर ऐसे आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 1, राइट। अब इसमें ये यूपी 3 आ गई। यूपी 3 में हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है आपका 3। इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, तो ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर लीस्ट कॉस्ट क्या है? 4। अब लीस्ट कॉस्ट अगर 4 है तो इसमें एलोकेशन देखो कितनी होगी। यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, तो कितनी हो सकती है? 12 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रह जाएगा 5। तो जैसे ही आपका कुछ 0 हो जाता है, कोई भी रो या कॉलम, तो उसको हम क्या कर देते हैं? स्ट्राइक आउट कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब क्या रह गया है? सिर्फ सिंगल कॉलम रह गया है, बाकी सब स्ट्राइक आउट हो चुका है। ये भी स्ट्राइक आउट हो गया, ये भी स्ट्राइक आउट कर गया, ये भी स्ट्राइक आउट कर गया। अब क्या है आपकी? ये क्या है? सिंगल कॉलम रह गया। कॉलम या रो कुछ भी अगर सिंगल हो जाए तो आपको आगे यूपी फर्दर बनाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली ही क्वेश्चन हो जाता है। बुक्स में किया होता है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? अब ये सिंगल कॉलम रह गया है, सिंगल कॉलम रह गया, तो इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट देख लो क्या है? 5। पहले एलोकेशन यहाँ पे कर देंगे हम। ये 5 है, ये 5 लीस्ट है, तो यहाँ से 5 बचा हुआ है, यहाँ से 25 है, तो यहाँ पे 5 एलोकेट हो जाएगा, तो ये 20 रह जाएगा, और ये काट के 0 हो गया। अब सिर्फ एक कॉलम बचा है, ये इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 20 एलोकेट कर देंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब ये आपकी एलोकेशन हो गई। यूनिट पेनल्टी का हमने यूज़ किया। पहले यूनिट पेनल्टी 1 निकाली, उससे एक एलोकेशन करी। यूनिट पेनल्टी निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लीस्ट लेते हैं, लीस्ट 2 कॉस्ट लेते हैं हर कॉलम में, हर कॉलम में और हर रो में। उससे यूनिट पेनल्टी निकल जाती है आपकी। और उसके बाद जब यूनिट पेनल्टी, जैसे यहाँ फर्स्ट वाली निकली थी, उसमें हाईएस्ट देखते क्या है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उस हाईएस्ट में फिर लीस्ट कॉस्ट लेके वहाँ पे एलोकेशन कर देते हैं। एक यूनिट पेनल्टी, एक एलोकेशन करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका एक रो या एक कॉलम रह जाएगा, तो फर्दर हम क्या करते हैं? फर्दर हमें यूपी निकालने की जरूरत नहीं है, उसी एक ही कॉलम में लीस्ट कॉस्ट देख करके हम एलोकेट कर देते हैं। अब आपने यूनिट पेनल्टी निकाली, और यूनिट पेनल्टी आपको क्या करनी होती है? सिलेक्ट करनी होती है हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट जो है उसमें टाई है, तो हम क्या करते हैं? फिर उसके आगे हम देखते हैं लीस्ट कॉस्ट, मींस उस हर एक यूनिट पेनल्टी की लीस्ट कॉस्ट चेक कर लेते हैं कितनी है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वेरी इजी। लीस्ट कॉस्ट कहाँ आ रही है? यहाँ है ना। लीस्ट कॉस्ट कहाँ आ रही है? यहाँ। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो टाई था ही, लेकिन लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो गया, 3 3 3। यूनिट पेनल्टी में भी टाई हो गया, लीस्ट कॉस्ट में भी टाई हो गया। अब तो वैसे ही एलोकेशन देखनी पड़ेगी, अब तो वैसे ही एलोकेशन देखनी पड़ेगी। तो कौन सा सिलेक्ट होगा? हाईएस्ट एलोकेशन वाला। और अगर एलोकेशन में भी टाई हो जाता, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, तो आपकी मर्जी थी, आप कोई भी पिक कर सकते थे।